आगे बढ़ते हैं जी वन पेपर सीरीज के अंदर, और इसमें एवरीडे साइंस पे बात करते हैं। और ये एवरीडे साइंस का लेक्चर 1 है, और जिसमें यूनिवर्स का भी जो है ये टॉपिक 1 है, जिसमें हम यूनिवर्स के जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको देखेंगे। और स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास जो है जी वो है जी 12 कॉन्स्टलेशंस रेफर टू एज ज़ोडिक साइंस आर। कहता है कि ये जो 12 कॉन्स्टलेशंस जो हैं, जो शक्लें हमें आसमान पे दिखाई देती हैं, मुख्तलिफ तरह की स्टार्स की जो इमेजिनरी शक्लें हम खुद उन्हें बनाते हैं उनकी पोजीशन की वजह से, उनको रेफर किया जाता है। ए है साइन ऑफ रोमन गॉड्स, के ये रोमन गॉड्स के साइन है। बी है इमेजिनरी रीजन दैट इनकम्पासेस द पाथ ऑफ द प्लैनेट, कि ये एक इमेजिनरी रीजन है जो प्लैनेट्स के रास्ते में आता है। और सी है जी अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। और डी है जी नन ऑफ दीज। तो बेसिकली इसमें दो जो है वो राइट आंसर हमारे बन रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा जो राइट आंसर बन रहा है वो है आंसर बी, कि ये इमेजिनरी रीजन दैट इनकम्पासेस द पाथ ऑफ द प्लैनेट, ये है। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑप्शन ना हो और इसमें दूसरा ऑप्शन हो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली में कॉन्स्टलेशन जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो एक खास किस्म की शक्ल बनाते हैं। ठीक है, जो आसमान के ऊपर हम रात के टाइम पे देखते हैं तो उन्हें कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है। नंबर सेकंड है जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार। अब इसको मॉर्निंग स्टार एज वेल एज जो है वो इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, यानी सुबह का और शाम का सितारा दोनों ही कहा जाता है। अगर एक आए तब भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों पूछे तब भी कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन ए है मरकरी, बी है वीनस, सी है मार्स और डी है सैटर्न। तो जो राइट ऑप्शन है जी वो ऑप्शन बी है। वीनस जो है इसे कहा जाता है मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, और उसका रीजन जो है वो ये है कि ये शाम को सबसे पहले नमूदार होता है, सबसे पहले नजर आता है, और सुबह सबसे आखिर में जो है वो गुरूब होता है। या गुरूब तो खैर क्या हम कहें, हमें पता है कि स्टार्स वहीं पे मौजूद रहते हैं, सिर्फ रोशनी की वजह से दिखाई नहीं देते। तो यानी सुबह सबसे लेट तक दिखाई देता रहता है और शाम को सबसे पहले दिखाई देता है, इसलिए इसको इवनिंग या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। किसको? वीनस को। नंबर थर्ड है जी कॉमेट्स आर इलेस्टिकल बॉडीज मूविंग अराउंड द सोलर सिस्टम इन, कि कहता है जो कॉमेट्स है ये जो बॉडीज हैं, इलेस्टिकल बॉडीज हैं जो यूनिवर्स के अंदर घूम रही हैं, वो उसमें क्या है? ए है ऑप्शन इलिप्टिकल आर हाइपरबोलिकल ऑर्बिट्स यूजुअली इनकम्पासेस बाय अ शाइनिंग टेल। ऑप्शन बी है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स यूजुअली इनकम्पास्ड बाय लॉन्ग शाइनिंग टेल्स। सी है हाइपरबोलिक ऑर्बिट्स ऑलवेज इनकम्पास्ड बाय शाइनिंग हेड्स। और डी ऑप्शन है हाइपरबोलिक ऑर्बिट्स विद प्रोजेक्टिंग एनी टेल। तो इसका राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन ए, कि ये इलिप्टिकल है, चिपटीज की शक्ल। दूसरा हाइपरबोलिक ऑप्टिक्स है, ऑर्बिट है, और यूजुअली जो है ये इनकम्पास बाय शाइनिंग टेल है इसकी। ठीक है, यानी कि इस तरह की कुछ शक्ल हमें देखने को मिलती है कि जिसको हम टूटता हुआ तारा भी समटाइम जो है वो कहते हैं, या कहते हैं कि भाई शैतान के पीछे जो है फरिश्ता लगा हुआ है, आपने समटाइम सुना होगा, तो उसकी एक दुम सी हमें दिखाई देती है, तो उसके साथ में शाइनिंग टेल होती है। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन ए। नंबर 4 है द टेम्परेचर ऑफ सन्स आउटर सरफेस इज, के जो सूरज है उसका जो बाहर का सरफेस है उसका टेम्परेचर पूछ रहा है कितना है। ऑप्शन ए है 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑप्शन बी है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सी है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, या डी है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन बी, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो सूरज का जो बाहर का बैरूनी जो उसकी सतह है उसका टेम्परेचर है। अंदर का तो जो है वो ना करते हुए तकरीबन जो है 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड या तकरीबन 14 करोड़ और 84 लाख के लगभग है। ठीक है, और ये सारी चीजें ऑलरेडी जो ज्योग्राफी की सीरीज है उसके अंदर मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं डिटेल के साथ, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे है विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एज द फास्टेस्ट रेट, कि कौन सा सोलर सिस्टम का निजाम शमसी का ऐसा सयारा है, ठीक है, जो सबसे फास्ट सबसे तेजी के साथ जो है वो घूमता है सोलर सिस्टम के अंदर। ए है मरकरी, बी है अर्थ, सी है जुपिटर और डी है सैटर्न। तो राइट आंसर है जी सी, जुपिटर जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से जो है वो घूमता है, और ये जुपिटर को उर्दू में मुश्तरी कहा जाता है। इसके बारे में इसलिए कहा जाता है कि भाई क्योंकि इसने जो है अपनी 90% जो है वो हीलियम वगैरह जो अपने इर्द गिर्द की गैसेस थी उनको कंज्यूम कर लिया, तो जिस वजह से अपने ये एक्सिस के गिर्द घूमता है। और दूसरी राय ये है कि भाई क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है इसके एक्सिस में, जिस वजह से बहुत तेजी से ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। ठीक है, ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमने की बात हो रही है, ना कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के गिर्द। तो ये इसका राइट ऑप्शन है।
नंबर 6 है जी, विच अमंग द फॉलोइंग 4 प्लैनेट्स इन द बिगेस्ट इन साइज, के कौन से इन चारों में से कौन सा जो है सबसे बड़ा है साइज में। पहला है वेनस, दूसरा है मरकरी, तीसरा है अर्थ और चौथा है मार्स। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, अर्थ जो है हमारी जमीन जो है अपनी, ये इन चारों में सबसे बड़ी है। ठीक है। नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द लाइट ऑफ प्लैनेट्स इन 2006। ठीक है जी, सॉरी ये लाइट नहीं है, लिस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन 2006 के 2006 में पूछता है कि किसको जो है वो सियारों की लिस्ट में से निकाल दिया गया। तो वो है जी हमारे पास ऑप्शन ए है नेपच्यून, ऑप्शन बी है मरकरी, सी है प्लूटो और डी है जुपिटर। तो हमारा ऑप्शन सी जो है प्लेटो जो है इसको निकाल दिया गया था 2006 में और कहा गया था कि ये ड्रॉट प्लैनेट है। ठीक है, यानी ये उस साइज का, जिस साइज का होना चाहिए था प्लैनेट, ये वो नहीं है और जो 3 शराइत होती हैं प्लैनेट के लिए ये वो पूरी नहीं कर रहा। 2 तो पूरी कर रहा है, तीसरी जो है पूरी नहीं कर रहा। तीसरी क्या थी कि भाई प्लैनेट वो है जो अपने इर्द गिर्द की चीजों को जो है वो खींच लेता है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि उसकी ताकत ज्यादा होती है, लेकिन इसके इर्द गिर्द का एनवायरमेंट ये बताता है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये तीसरी क्वालिटी पे प्लैनेट की पूरा नहीं उतरता। 8 है जी, द टर्म मेटियोर इज अप्लाइड टू एन इंटरडिसिप्लिनरी बॉडी। कहता है कि भाई जो मेटियोर है ये किसके ऊपर अप्लाई होती है इनमें से। ऑप्शन ए है आफ्टर इट इंटर्स द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ, कि जब ये अर्थ के एटमोस्फेयर में दाखिल होगा। बी है आफ्टर इट इंटर्स द अर्थ एटमोस्फेयर एंड एक्सप्लोड्स इन द मिड एयर एज अ बॉल ऑफ फायर, कि ये दाखिल हो और वहां पे फट जाए एक गैस की बॉल की तरह, ये होगा। सी है जी आफ्टर इट इंटर्स द अर्थ एटमोस्फेयर एंड लैंड्स ऑन द सरफेस, कि ऑफ द अर्थ विदाउट एक्सप्लोडिंग इन मिड एयर, कि ये वहां पे आके उसके बाद जमीन की सर्फेस के ऊपर पहुंच जाए और ये फटे शटे ना। ठीक है। और ऑप्शन डी है बिफोर इट एंटर्स द अर्थ एटमोस्फेयर, या फिर अर्थ के एटमोस्फेयर पे एंटर होने से पहले। तो इसका जो राइट ऑप्शन है जी वो ऑप्शन बी है, यानी कि जब ये अर्थ के एटमोस्फेयर में दाखिल होगा, एंटर्स एटमोस्फेयर, तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा, वहां पे फट जाएगा, ये इसको आग लग जाएगी और इसकी जो बॉल है वो हमें धुंधली दिखाई देगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है, जिसको हम मेटेओर के ऊपर अप्लाई होता है कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 है हमारे पास, अमंग द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम द वन विच हैज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रोटेशन इज, कि भाई सोलर सिस्टम निजाम शमसी में कौन सा प्लैनेट है जिसका सबसे लंबा अरसा है जो है रोटेशन का। ए है मार्स, बी है वेनस, सी है सैटर्न और डी है नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा है? तो हमारा जो ऑप्शन बी है वीनस, इसका सबसे जो है वो लंबा टाइम है सोलर सिस्टम की रोटेशन के गिर्द। नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शूटिंग स्टार इज इनकोरेक्ट। कहता है ये जो स्टेटमेंट्स हैं, जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी गलत है शूटिंग स्टार के बारे में। ठीक है, जिसकी टेल होती है। तो कहता है ए ऑप्शन है दे आर मेटेओर्स, कि वो मेटेओर्स होते हैं। बी है दे आर डेब्रिस, वो मलबा होते हैं किसी प्लेनेट का। सी है दे इमिट लाइट्स, कि वो लाइट खारिज करते हैं। और डी है दे आर काइंड ऑफ स्टार, कि वो एक तरह के स्टार हैं। तो अगर हम यहां पे ऑप्शंस को देखें, देखिए पहला कहता है ऑप्शन दे आर मेटेओर्स, कि वो मेटेओर्स हैं। यस, ये इनकरेक्ट नहीं बल्कि ये तो करेक्ट है, वो मेटेओर्स होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। बी दे आर डेब्रिस, वो मलबा भी होते हैं बड़े प्लैनेट्स का, ये भी ठीक है, गलत नहीं हो सकता। दे इमिट लाइट, वो लाइट खारिज करते हैं, क्योंकि जब वो उनको आग लगती है तो वो ऐसे ही लगता है कि लाइट छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। चौथा है दे आर काइंड ऑफ अ स्टार, तो यहां पे जो है वो डाउट है कि भाई वो स्टार नहीं होते। ठीक है, वो स्टार नहीं होते, मेटेओर जो है वो बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं और जो सरफेस के अंदर आते हैं। तो उसका मतलब ये जो डी है, ये जो है इसके बारे में इनकरेक्ट है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो ठीक है। नंबर 11 है, विच प्लैनेट इज नोन एज वाटरी प्लैनेट, कि कौन से प्लैनेट जो है उसको वाटरी प्लैनेट कहा जाता है, या जहां पे पानी है। तो हम जानते हैं कि पानी जो है किस पे है, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मरकरी, बी है अर्थ, सी है मार्स और डी है जुपिटर। तो इन चारों में से हम जानते हैं कि पानी जो है वो सिर्फ अर्थ के ऊपर है, ऑप्शन बी, तभी यहां पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, अदरवाइज यहां पे लाइफ पॉसिबल ना होती। तो ऑप्शन बी अर्थ जो है वो राइट ऑप्शन है। नंबर 12 है, सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय, कि जो निजाम शमसी है ये किसने डिस्कवर किया सबसे पहले। ए है जी केपलर ने, बी है गैलीलियो ने, सी है कोपरनिकसन ने और डी है प्लेटो ने। तो जो ऑप्शन सी है कोपरनिकसन साहब, इन्होंने सबसे पहले जो है वो इसका सोलर सिस्टम जो है उसका मॉडल दिया था और डिस्कवर किया था। नंबर 13 पे है, हुज कांग्रेगेशंस ऑफ स्टार्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आर नोन एज, कि ये जो एक जगह स्टार जो है वो इकट्ठे किए हुए हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, इनको क्या कहा जाता है। ए है कॉन्स्टेलेशंस, बी है गैलेक्सीज, सी
है कॉमेट्स और डी है सोलर सिस्टम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी गैलेक्सीज, ये जो बड़े बड़े जो जत्थे हैं सितारों के, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम यहां पे ऑप्शंस देखते हैं तो कॉन्स्टलेशन वो है जो फर्जी शक्लें हमने बनाई हुई हैं, जो स्टार एक जगह आते हैं इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं, वो तो स्टार्स हैं। गैलेक्सीज वो हैं जो गैलेक्सी स्टार्स के भी जो है ना वो गुच्छे के गुच्छे हैं। कॉमेट्स जो हम कहते हैं दुमदार सितारे वगैरह जो या ऊपर टूटे हुए घूमते हैं, और सोलर सिस्टम तो हो नहीं सकता, तो इसलिए गैलेक्सीज जो है ये है जो बड़े बड़ी बॉडीज एक जगह इकट्ठी हैं। नंबर 14 पे है द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार इज बिटवीन द स्टार इज नोन एज, कि जो डिस्टेंस जो है वो स्टार्स के बीच का फासला जो है वो मालूम करने के लिए, यूनिवर्स का डिस्टेंस आप कह लें, कायनात का मालूम करने के लिए यूज होता है, वो क्या है? ए है गैलेक्टिक यूनिट, बी है लाइट ईयर, सी है कॉस्मिक कैलोमीटर और डी है नॉन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन बी जो है लाइट ईयर वो जो है वो ठीक है, यानी कि जो नूरी साल है वो नॉर्मली जो है वो यूज होता है एक स्टार से दूसरे या यूनिवर्स की मेजरमेंट के लिए, और 1 लाइट ईयर इज 1 AU उसको नॉर्मली जो है वो कहा जाता है। अच्छा 15 जो है वो है जी विच प्लैनेट टुक रेडिश इन द नाइट स्काई, कि रात के टाइम पे हमें आसमान पे जो है वो सुर्ख रंग का क्या देखने को मिलता है, कौन सा प्लैनेट है? ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है मार्स, ऑप्शन सी है जुपिटर और ऑप्शन डी है सैटर्न। तो हमारा जो ऑप्शन बी है जी मार्स जो है वो राइट ऑप्शन है। ये हमें रात को देखने को मिलता है रेडिश, और ये इसलिए भी रेडिश देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स आते रहते हैं, जो धूल के तूफान है वो आते हैं, और यहाँ पानी ना होने की वजह से जो जमीन है उस जमीन की जो शक्ल है वो रेडिश टाइप की है, या वो सहरा की इतना रेत होती है, क्योंकि खुश्की नमी होती है तो वहां पे वो बिल्कुल नमी खत्म होकर तो वो हल्का हल्का जो है वो रेडिश टाइप होती है। तो जब वो तूफान आएंगे तो वही हमें घूमते हुए वहां पे दिखाई देंगे, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नंबर 16 पे है द प्लैनेट्स आर केप्ट इन मोशन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स बाय, कि जो प्लैनेट्स है वो अपने ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो अपने खास हिसाब से घूमते रहते हैं। किस वजह से? ए है ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, इसकी वजह से, बी है द रोटेशन एंड डेंसिटी की वजह से, सी है देयर ग्रेट साइज इस वजह से, और डी है रोटेशन ऑफ सन ऑन इट्स एक्सिस। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूजल फोर्स की वजह से, कि एक तो उनकी जो अपनी ग्रेविटेशनल पुल है जो उन्हें अंदर की तरफ खींचती है, और दूसरा जो है वो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स जो हम जब चीज कोई घूम रही होती है तो अपने अंदर की तरफ जोर लगा रही होती है, तो उस वजह से ये घूमते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। 17 है द स्टडी ऑफ हेविली बॉडीज इज नोन एज, कि जो बड़ी बड़ी ये बॉडीज है यूनिवर्स के अंदर, इनकी जो स्टडी है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन बी है एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्शन सी है एस्ट्रोनॉमी और ऑप्शन डी है जियोफिजिक्स। तो हमारा इसमें दो ऑप्शंस जो है वो ठीक बन रहे हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही तकरीबन सही बन रहे हैं, यानी एस्ट्रोफिजिक्स भी सम टाइम से कहा जाता है और एस्ट्रोनॉमी भी ज्यादा कहा जाता है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे सी एस्ट्रोनॉमी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और सम टाइम आपको कहीं पे एस्ट्रोफिजिक्स भी देखने को मिलेगा। और नंबर 18 है जी सुपरनोवा इज डैश। सुपरनोवा पूछता है वो क्या है? ए है एन एस्टेरॉइड, क्या वो एस्टेरॉइड है? बी है अ डाइंग स्टार, क्या वो एक मरता हुआ सितारा है? सी है अ कॉमेट, क्या वो एक कॉमेट है? और डी है अ ब्लैक होल, या वो एक ब्लैक होल है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है कि वो एक मरता हुआ सितारा है। कि सुपरनोवा जब हमने स्टार की लाइफ जो है वो डिस्कस की थी, अगर आपने वो सीरीज देखी हो तो उसमें हमने देखा था कि जब स्टार अपने अंदर की सारी एनर्जी जो है उस आयरन को जो उसके मरकज या कोर के अंदर होता है उसको सारी को कंज्यूम कर लेता है, तो वो ब्लैक होल बनना शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले की जो प्रोसेस है, क्योंकि उसकी जो अंदर की ग्रेविटी की फोर्स है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, अल्टीमेटली जब वो जल जाता है तो क्या करता है वो अपने आप को छोड़ना शुरू कर देता है। वो जो कंपोज्ड बॉडी होती है, एक सख्त जान बॉडी, वो आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाती है, जिससे उसकी लाइट के जो हॉले से हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं, जिससे वो सुपरनोवा वाला यानी एक असर देते हैं। तो इसका मतलब यह है वो एक डाइंग स्टार मरने की तरफ जा रहा होता है, वो उसके बाद फिर ब्लैक होल उसने बनना होता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 19 पे है द मिल्की वे एक्सटेंड्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ। मिल्की वे जो है वो कितने डिस्टेंस पे कहता है जी एक्सटेंड करता है? ए है 1 लाइट ईयर, बी है 10 की पावर 5 लाइट ईयर्स, सी है 8 लाइट ईयर्स और डी है 50 की 10 पावर जो है लाइट ईयर्स। तो इसमें जो ऑप्शन बी है 10 पावर 5 जो है, ये जो है 10 की पावर 5 लाइट ईयर्स, ये हमारा ऑप्शन जो है वो राइट है। तो मिल्की वे हम जानते हैं किसे कहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मिल्की वे रात के टाइम पे जो हम देखते हैं, जिस गैलेक्सी में हम खुद रह रहे हैं, तो वो हमें कुछ दूध की तरह की सफेद सफेद किस्म की नजर आती है, तो उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है, जहां पे हमारा सोलर सिस्टम जो है वो मौजूद है।
नंबर 20 है द एल्टीट्यूड ऑफ हैवीली बॉडीज अपीयर्स टू बी ग्रेटर देन दे एक्चुअली आर, दिस इज ड्यू टू डैश। कहता है जो एल्टीट्यूड है, जो फासला है, ठीक है जी, वो फासला हमें जो है वो हम जहां से देखते हैं, यानी जमीन से जो हम फासला देख रहे हैं ऊपर किसी भी बॉडी का या साइडों पे जो देख रहे हैं, तो वो हमें इसलिए जो है वो डिफरेंट दिखाई दे, किस लिए डिफरेंट दिखाई दे सकता है इन बड़ी बड़ी बॉडीज का, वो डिफरेंस क्या है? कहता है ए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, बी है मोशन ऑफ द अर्थ की वजह से, सी है दीज आर विजिबल्स कि वो दिखाई देते हैं इसलिए ऐसे हैं, और डी है वर्टिकल मोशन कि वर्टिकल मोशन की वजह से। तो हमारा जो ऑप्शन ए है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो है इसकी वजह से। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या है कि जब एक चीज ओरिजिनल पे जहां मौजूद है वो वहां पे दिखाई नहीं देती, वो उससे हट के दिखाई देती है, और उसका रीजन देखिए क्या है। उसका रीजन ये है कि हमारी अर्थ की लेयर्स हैं, ठीक है, हमारी अर्थ की 4 बेसिकली लेयर्स हैं, समटाइम 5 भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन लेयर्स के बीच में गैसेस मौजूद हैं। ऐसे ये अर्थ जो है वो कंपोज्ड है, एलिप्टिकल फॉर्म है, गैसेस हैं इसके अंदर। तो उन गैसेस के बीच में से कहीं पर उनकी डेंसिटी कम है, कहीं पर उनकी डेंसिटी ज्यादा है। तो जो चीज भी हमें बॉडी जो दिखाई देती है, वो जो हमें दिखाई देती है, तो वो हमें उनके बीच में से हमारी जो रोशनी गुजर रही होती है उसके बीच में से दिखाई देती है। तो एक्चुअली में जहां पे लाइट ज्यादा है तो वहां से वो कुछ और तरह की दिखाई देगी, जहां से कम है क्योंकि वो स्ट्रेट सर्विस में तो जाहिर बात है उस तरह से ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रेट सर्विस में तब जो है ट्रेवल हो जब ये बीच में जो है ये हमारी जो गैसेस वगैरह हैं ये मौजूद ना हो। तो इसलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो है उसकी वजह से। 21 है द पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड सन द सेंटर ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड, कि जो सूरज के गिर्द जो 1 साल लगता है गैलेक्सी का, उसको क्या कहा जाता है? ए है कॉस्मिक ईयर, बी है एस्ट्रोनॉमिकल ईयर, सी है लाइट ईयर, और डी है पारसेड, पता नहीं ये क्या है। तो अच्छा खैर, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन ए कॉस्मिक ईयर, के जो सूरज है वो पूरे का पूरा अपना जितना भी उसका पूरी फैमिली है सूरज की, उस पूरी फैमिली के समेत जो एक चक्कर लगाता है उसको कॉस्मिक ईयर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड मैपिंग ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स, के इनमें से किसका जो है मेन ताल्लुक है वो यूनिवर्स की मैपिंग के साथ? ए है कॉस्मोलॉजी, बी है कॉस्मोग्राफी, बी है एस्ट्रोनॉमी, और डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है जी कॉस्मोग्राफी, के जो हम कॉस्मिक के बारे में, जो कायनात के बारे में जो पूरा ग्राफिंग होती है, ये जो मैपिंग होती है वो कॉस्मोग्राफी की स्टडी में आती है। 23 है हमारे पास द सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ बिकॉज, के जो सूरज की हमें जो चांद है उसकी हमें एक ही साइड हमेशा देखने को मिलती है, ऐसा क्यों है? पूछता है ऐसा क्यों है, हमेशा एक ही साइड क्यों देखने को मिलती है? वो जो हम दरख्त से हमें देखते हैं चांद के अंदर और बचपन से अभी तक देखते आ रहे वही साइड देखने को मिलती है। तो कहते हैं ऑप्शन ए है मून एंड अर्थ हैव ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए। बी है मून कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन, के चांद अपनी पोजिशन नहीं चेंज करता, इसलिए। सी है द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून on its axis and period of revolution around the earth is almost the same, कि जमीन और जो चांद है उसके रेवोल्यूशन तकरीबन सेम है, इस वजह से। और डी है none of these। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है जी, कि जो पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून एंड इट्स एक्सिस एंड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ जो है ये तकरीबन बराबर है, जमीन और चांद की रोटेशन और रेवोल्यूशन, इस वजह से हमें वो एक ही साइड हमें हमेशा देखने को मिलती है, वो दरख्त से वाली, ठीक है। नंबर 24 है द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गिव्स द आइडिया ऑफ देयर, के जो जो लाइट आ रही है स्टार से वो हमें क्या आइडिया देती है? नंबर 1 उनके साइज का, बी है रोटेशनल स्पीड का, सी है उनके मास का, और डी है उनकी डेंसिटी का। तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है कि जो लाइट आ रही होती है बॉडी से या स्टार से वो हमें उनकी रोटेशनल स्पीड का आइडिया देती है कि वो किस स्पीड से जो है वो रोटेट कर रहे हैं। 25 है द कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स अपीयर एट डिफरेंट पोजीशन इन द स्काई एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग नाइट मेनली, कि भाई ये जो कॉन्स्टेलेशन की स्टार्स की वो अपीयर होती है डिफरेंट टाइम्स में और डिफरेंट पोजीशन में स्टार पे रात के टाइम पे, क्यों? बिकॉज ए है बिकॉज अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, कि अर्थ जो है अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है इसलिए। बी है बिकॉज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि अर्थ जो सूरज के गिर्द घूमती है। और सी है बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन, या ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से ऐसा है। और डी है बिकॉज एलिप्टिकल बॉडीज आर चेंजिंग देयर पोजीशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है जी वो ऑप्शन ए है, कि बिकॉज अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, जिस वजह से जो है हमें ये डिफरेंट बॉडीज जो है वो इस तरह से रात को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे 25 का जो है वो सेट 1 कंप्लीट हो गया है, इसको फिर यहीं से आगे हम लेके चलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपके फीडबैक के लिए जो है कमेंट सेक्शन मौजूद है।